नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर स्ट्रेटजी पर। ऑपरेटर स्ट्रेटजी में हम बड़े हेज फंड, बड़े ऑपरेटर के फुटप्रिंट को पहचानते हैं और उन फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। बड़े ऑपरेटर के फुटप्रिंट को पहचानने के लिए हमको वॉल्यूम पर फोकस करना होगा। हमें प्रीवियस के मुकाबले 1:2 या 1:3 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चाहिए होता है, यानी जिस दिन प्रीवियस में जो वॉल्यूम आया है उसके 2 गुना या 3 गुना वॉल्यूम एक ही कैंडल में होना चाहिए। सिंगल वन कैंडल में उतना वॉल्यूम होना चाहिए, तो हम वो एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज एंट्री प्लान हमारा नहीं होगा। किसी दिन साइडवेज मार्केट रहता है, वॉल्यूम नहीं रहता है, तो हम उसमें ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। आप ये देख सकते हैं कि जब जब मार्केट में हुज वॉल्यूम आया है, मार्केट ने अपना मूव दिया है। जैसे ये वॉल्यूम आया है, मार्केट नीचे आया, राइट। बड़ा वॉल्यूम ये आया है, मार्केट ने ऊपर का व्यू दिया, राइट। नेक्स्ट बड़ा वॉल्यूम ये आया है, मार्केट ने नीचे का वॉइस दिया। यानी जब जब मार्केट में वॉल्यूम आता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आता है। हमको स्केल्प नहीं करना है, हमको मूवमेंट कैप्चर करना है। हमको स्केल्पर नहीं बनना है, और बिल्कुल नहीं बनना है। स्केल्पर में होता क्या है, जो बड़े लोग होते हैं वो फंड ज़्यादा डालते हैं और 5, 7, 10 पॉइंट के अंदर वो एग्जिट मार लेते हैं। हमें वैसा काम नहीं करना है, हमको रियल मूव कैप्चर करना होता है, तभी हम बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे आज के दिन मार्केट ने वॉल्यूम दिया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में देखो हुज वॉल्यूम आया, बड़ी कैंडल बनी, गैप अप दिया। गैप अप देने के कभी भी मार्केट जब गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में होता है तो हमेशा याद रखो, मेरी बात को नोट आउट कर लो, गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में 5 मिनट की कैंडल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हम उस 5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करने पर हम पाएंगे कि वो एक 5 मिनट की कैंडल बहुत कुछ हमको बताती है, बहुत कुछ बाइस दे जाती है। वो क्लियरेंस दे जाती है कि मैं इस साइड जाऊंगा। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल है, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में। अब इस कैंडल को आप गौर से देखोगे तो 50% तक का विग आया ऊपर से, और लॉन्ग विग बेरिश कैंडल का मतलब होता है मार्केट का नीचे आना। अब इसके साथ हम वॉल्यूम को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है लॉन्ग विग विद बेरिश कैंडल विद वॉल्यूम। यानी जो ये कैंडल बनी है इसमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, और नीचे अगर वॉल्यूम के बार पर नज़र डालें तो ये लगभग पिछले वॉल्यूम के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। यहाँ से हमारी एंट्री प्लान होती है। इसी तरह अगर हम एक दिन पिछले में जाते हैं, जैसे ये देखो लॉन्ग विग था और विद हाई वॉल्यूम था, यानी पिछले बार के मुकाबले वॉल्यूम लगभग 1:3 का था। और ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है इसमें कितना अच्छा बाइंग प्रेशर आया है, बहुत शानदार बाइंग प्रेशर। ये देखिए, आप इसको कैंडल को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा नीचे इस कैंडल में वॉल्यूम है, और ये जो क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने बहुत ही अमेजिंग क्लोजिंग दी है, बहुत ज़्यादा अपसाइड की ओर। तो इसका मतलब होता है जो नीचे वॉल्यूम आया है एक ही कैंडल में हमको सब कुछ 22 क्लियरेंस दे देती है अपसाइड की ओर, और उसी तरह एक ही कैंडल विद वॉल्यूम के साथ आया है तो ये भी एक 22 देती है नीचे का। मार्केट के भी अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम इंसानों के एक्सप्रेशंस होते हैं उसी तरह मार्केट के भी एक्सप्रेशंस होते हैं। मार्केट भी फर्स्ट कैंडल में विद वॉल्यूम के साथ में कुछ बोलते हैं। जैसे हम दिन भर
काम करने के बाद में घर पर जाते हैं तो छोटे बच्चे या बच्ची हमको देख के मुंह फुला के अलग से जाके सो जाते हैं। तो हम उनका एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। एक्सप्रेशंस के द्वारा हम उनको पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, आप बताओ हमें, मॉम ने डांटा है या किसी और ने पिटा है। तो वो हमें कैसे पता चला? एक्सप्रेशंस के द्वारा पता चला। इसी तरह मार्केट के भी अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। मार्केट भी एक कैंडल के द्वारा एक्सप्रेशंस डालते हैं कि हम इस साइड जाते हैं, हम नाराज़ हैं या हम खुश हैं। जैसे आज की ये कैंडल एक्सप्रेशन डालती है। एक्सप्रेशंस आज की कैंडल का ये है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और नीचे हाई वॉल्यूम है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ है। तो या तो इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनाएगा या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा। दो ही ऑप्शन बचते हैं। चूंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर 50% तक ज़्यादा था, इसलिए इसके नीचे आने के कारण बहुत ज़्यादा बन गए थे। अब हम इनको ट्रेड करने के लिए 15 मिनट में जाएंगे। इसको ट्रेड करने के लिए आप ये जो गैप है, इस गैप को फिबोनाची के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि अगर 0.5 के ऊपर मार्केट चल रहा है और नीचे से कोई कंफर्मेशन आई है तो हम बाई साइड जाएंगे। अदरवाइज अगर 0.5 के नीचे क्लोज हुआ मार्केट और नीचे कोई बेरिश का कंफर्मेशन होता है तो हम बेरिश साइड जाएंगे। हमारा टारगेट, अगर रेजिस्टेंस पर मार्केट ओपन हुआ है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है वो प्रीवियस पॉइंट होगा, जैसा कि आज हुआ है। हम फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फिबोनाची लगाते हैं इस कैंडल का, राइट। ये हमने इसका फिबोनाची लगाया। फिबोनाची लगाने के बाद में इसको आप स्विच कर दो 5 मिनट में और अपने ट्रेड सेटअप का इंतज़ार करो, राइट। ये देखो दोस्तों, जब तक मार्केट 0.5 के ऊपर है हमारा बाइस अपसाइड होना चाहिए। जैसे ही मार्केट 0.5 के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई, हमारा बाइस मार्केट के साथ ही बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिद पर अड़े रहें और मार्केट हमारे अगेंस्ट चलता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ट्रेडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है जैसा मार्केट चलता है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। जैसे ही 5 मिनट की बेरिश कैंडल 0.5 के नीचे क्लोज हुई, हमारा एंट्री प्लान हुआ। 0.61 पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ और हमारा एंट्री हुआ लगभग 10:35 AM पर। टारगेट के लिए हमने प्रीवियस पॉइंट को चूज किया, जो कि हमारा टारगेट आया लगभग 1 बजे के समथिंग। गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जब मार्केट गैप अप होता है, जैसे गैप अप क्यों होता है? गैप अप अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जैसे कोई न्यूज़ आई है मार्केट में, तो मार्केट ने अपने न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया। मार्केट ने रिएक्ट किया, दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, सीधा मार्केट ने 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का गैप अप दे दिया, राइट। गैप अप देने के बाद में अगर वो न्यूज़ फेक निकली तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? अगर वो न्यूज़ फेक निकली तो मार्केट जैसे आज हुआ है, जैसे कल इवनिंग सेशन तक कोई न्यूज़ आई है तो मार्केट ने आज गैप अप दे दिया, राइट। गैप अप देने के बाद में मार्केट में जो न्यूज़ थी वो फेक निकली। फेक निकलने के बाद में मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। तो मार्केट उस फेक न्यूज़ पर रिएक्ट किस तरीके से करता है? सेम आज के डिट्टो मार्केट है, इसी तरह रिएक्ट करता है। तो जैसे ही 0.5 के नीचे फर्स्ट कैंडल क्लोज होती है, हमारा एंट्री प्लान हो जाता है। हम एंट्री प्लान के लिए कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है।
आप ऐसे ही रेंडमली कंफर्मेशन नहीं ले सकते हैं। आपको कुछ 3-4 टूल होते हैं जिनके द्वारा आपको कंफर्मेशन लेना होता है। जैसे एक हमारा टूल होता है वीवेब, एक आता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम और एक होता है प्रीविट पॉइंट, राइट। ये 3-4 टूल होते हैं, इनके द्वारा हमारा कंफर्मेशन लेना होता है, क्योंकि इनके कंफर्मेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मार्केट ने जैसे ही वीवेब के नीचे क्लोजिंग आया मार्केट का, जैसे ये कैंडल है, वीवेब के ऊपर क्लोज हुआ, ये नीचे हुआ, ये ऊपर हुआ, ये इनडिसाइडेड बन गया, ये इनडिसाइडेड बन गया, ये भी इनडिसाइडेड बन गया, ये कैंडल प्योरली 0.38 के नीचे क्लोजिंग आ गई। यानी इसमें दो कन्फर्मेशन हो गई हमारी, एक तो वीवेब के नीचे क्लोज हुई है, दूसरा 0.38 के भी नीचे आ गया मार्केट। यहाँ इसके इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। एक कन्फर्मेशन और भी ले सकते हैं अपन, वो होती है OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, राइट। ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमको क्लियर करता है कि मार्केट का बाइस जो होता है अब बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप प्लीज़ बाई साइड नहीं रहें। अब आपको अगर बाई साइड अगर आप बैठे हो तो वहाँ से आपको एग्ज़िट लेना होगा। जैसे 1045 पर प्राइस ने 0.38 के नीचे क्लोजिंग दे दी, वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दी। देन अगर हम वॉल्यूम पर जाएं तो वॉल्यूम ने भी 20 डे SMA को नीचे की ओर क्रॉसर दे दिया। जैसे OBV में आपको चेक करा देता हूँ। ऑन बैलेंस वॉल्यूम ये होता है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आपको इंडिकेटर रखने में कोई दो राय नहीं है, आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेनी होती है इंडिकेटर्स की, और कुछ नहीं कराना होता है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये जो पीली वाली लाइन है ये वॉल्यूम की लाइन है, राइट। वॉल्यूम अपसाइड चल रहा था और देन 20 डे SMA भी अपसाइड चल रहा था, जब तक प्राइस अपसाइड की ओर ही था और ट्रेंड बुलिश था। देन वॉल्यूम फ्लैट हुआ और ऊपर से 20 डे SMA ने नीचे की ओर क्रॉस डाउन दे दिया, क्रॉस ओवर कर दिया। तो हमारा यहाँ पर व्यू बदल जाना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर अपना व्यू नहीं बदलते हैं तो मार्केट हमको 2 मिनट में बाहर करने की औकात रखता है, राइट। यहाँ पर हमारा एंट्री प्लान होता है लगभग 11:45, सॉरी ये कंफर्मेशन होता है 11:45 पर। तब तक हमारा कोई प्लान नहीं होता है, कुछ भी प्लान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0.5 के ऊपर मार्केट ने क्लोज तो दिया, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी है, ये इनसाइड बार बनी है। इनसाइड बार का मतलब होता है ये एक ही कैंडल के अंदर 15-15 मिनट की 3 कैंडल को एंगल्फ कर लिया है एक ही कैंडल ने। तब तक हम वेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब एक कैंडल 3 कैंडल को एंगल्फ करती है इसका मतलब कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है मार्केट में। और जब तक ये अपना रेंज नहीं तोड़ती है तो हम कोई साइड चूज नहीं करनी होती है। जैसे ये कैंडल हो गई, देखो ये कैंडल, इस एक कैंडल ने 1, 2, 3 कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर लिया है, इनसाइड बार बनी है। ये मतलब ये कैंडल आपको क्लियरेंस नहीं देती है कि अपसाइड जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, जिसको हम इनसाइड बार बोलते हैं, राइट। डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल का मतलब है ना अपसाइड है ना डाउन साइड है। तो उसके बाद में हमको लगभग 45 मिनट के बाद में क्लियरेंस आया कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तब तक हमको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते
तो आप एसएल खा सकते हैं एंट्री लेके, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मार्केट यहाँ हमारा एंट्री प्लान हुआ, वो बेरिश साइड हुआ, राइट। मार्केट में 2-3 ही तरीके होते हैं, एक बेरिश साइड, एक अप साइड और एक साइडवेज। मैं समझता हूँ 2 या 3 एंट्री के अलावा आपकी एंट्री ही नहीं बनती है। अगर आप ढंग से एंट्री करते हैं तो मार्केट के अंदर चौथी कोई एंट्री नहीं बनती है। आई थिंक मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके हिसाब से 10 एंट्री बने या 20 एंट्री बने, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मेरा व्यू यही रहेगा, ये मार्केट या तो अपसाइड निकलेगा या डाउनफॉल करेगा या फिर साइडवेज रहेगा। इन 3 के अलावा मेरा कोई व्यू नहीं रहता है और रहना भी नहीं चाहिए किसी का भी। अब लोग 20-20 ट्रेड लेते हैं, 50-50 ट्रेड लेते हैं। आई थिंक उनकी समझ है किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और क्यों ट्रेड लेते हैं इतनी। मेरा तो इतना ट्रेड नहीं बनता है। टारगेट के लिए हम प्रीवियस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा हमने एक पिछले वीडियो में भी बताया कि हमने प्रीवियस पॉइंट हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस का सेटअप देता है। जैसे हम यहाँ अगर लगाएं प्रीवियस पॉइंट, हमको एंट्री बाइस हो गया, एंट्री का क्लियरेंस हो गया, मार्केट डाउन साइड आ गए, तो हम एंट्री तो ले लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन हम टारगेट क्या रखें। तो अगर आप प्रीवियस पॉइंट के नीचे मार्केट है और नीचे मार्केट फॉल दे रहा है, तो आपका टारगेट S1 रहेगा, फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टीपी S2 रहेगी। और अगर प्रीवियस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलता है तो R1 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड देन R2 आपका टीपी रहेगा। इसी तरीके से हम मार्केट के एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम साइकोलॉजी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हर कोई ट्रेड करता है, राइट। तो जो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वही आप सपोर्ट देख रहे हैं, जो आप सपोर्ट देख रहे हैं वो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ। तो आई थिंक इन लेवल्स पर बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र होती है लोगों की, तो हमें कुछ अलग से मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा मेरा व्यू है, मैं सिर्फ वॉल्यूम ट्रेड पर ही ट्रेड प्लान करना पसंद करता हूँ। जैसे मेरे को ये वॉल्यूम बार मिला है, ठीक है, आज के दिन ये वॉल्यूम बार मिला है, ये वॉल्यूम बार भी मिला है और ऊपर से लॉन्ग वीक बेरिश कैंडल भी मिली है, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट की वॉल्यूम मिला है और ऊपर से बेरिश कैंडल मिली है। तो मेरा सीधा सीधा क्लियरेंस हो गया है कि मार्केट का मेरा व्यू नीचे की साइड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं एंट्री प्लान करता हूँ, उसके बाद में मेरा टारगेट रहता है, मेरा स्टॉप लॉस फाइनल करना होता है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे फर्स्ट में मार्केट को ऑब्जर्व करेगा वो आई थिंक सबसे जल्दी इन्वॉल्व होगा ट्रेंड के अंदर। जैसे किसी ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, फर्स्ट कैंडल में अगर किसी व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बना है, राइट। अगर किसी ने रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया है तो उसका थोड़ा सा कम बना है, और किसी ने प्रीवियस पॉइंट पर किया तो उसका और थोड़ा सा बना है। तो मतलब जो जल्दी मार्केट के बाइस को पहचानेगा उतना ही उसका रिस्क छोटा रहेगा और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा। इसी तरह से मार्केट के फुटप्रिंट चलते रहते हैं बड़े ऑपरेटर के। जैसे ये हुआ कल, मार्केट ने मे बी 200 पॉइंट का फॉल दिया। मार्केट ने 200 पॉइंट का फॉल देने के तुरंत बाद में जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, बहुत शार्पली बाइंग आई है इसमें। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, मार्केट की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को 200 पॉइंट गैप डाउन देने के बाद में जो फर्स्ट कैंडल बनी है, बहुत प्यारी बाइंग आई है इसमें। और बाइंग तो आई जो है, लेकिन इस बाइंग में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी आया है।
तो ये वॉल्यूम हमें ये संकेत देता है कि मार्केट का जो ऑब्जर्वेशन है, मार्केट का जो बाइस है, बड़ा बाइस है, वो अपसाइड की तरफ है, राइट। तो हमारा ये अपसाइड का हो गया। इसी तरीके से जैसे आज मार्केट की कैंडल जो बनी है लॉन्ग वीक विद वॉल्यूम बनी है, यानी ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आया है और नीचे वॉल्यूम का बहुत अच्छा बार बना है और लगभग एवरेज बार से 4 गुना ज़्यादा बड़ा एवरेज बना है। तो हमारा व्यू सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि भैया इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, राइट, और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये आज की वीडियो में हमने कम समझने की कोशिश की कि मार्केट में बड़े हेज फंड और बड़े वो जो ऑपरेटर होते हैं उनके फुटप्रिंट को पहचान कर हम किस तरीके से अपना बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन 2 दिनों का ही नहीं, आप प्रीवियस में कभी भी जाके देखोगे ना, जब भी मार्केट में गैप डाउन या गैप अप की परिस्थिति हुई है या फिर बड़ा वॉल्यूम आया है और हमको वो कैंडल भी कंफर्मेशन देती है बाइंग की, तो हम उसमें ज़रूर बाइंग करते हैं। आप प्रीवियस में इस तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए, ना कि मार्केट को एडवांस में ऑब्जर्व करना, मार्केट को एडवांस में प्रिडिक्ट न करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, मार्केट को फॉलो करना चाहिए। मार्केट जिस तरह रिएक्ट करता है उसको हमें फॉलो करना होता है, ना कि उसको प्रेडिक्ट। अगर आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, याद रखो, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जब कभी भी बाइंग आए, कब सेलिंग आए, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, उसको हम फॉलो ज़रूर करते हैं। जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप एडवांस में उसको प्रेडिक्ट करके बैठ जाओगे कि यहाँ आएगा तो ये करूँगा, यहाँ आएगा तो ये करूँगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मार्केट में एक धारणा और है कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जिसने भी ज़्यादा दिमाग लगाया उसका मार्केट रिटर्न नहीं देता है। आपको कम से कम दिमाग लगाना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चीज़ को फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बाइस तैयार करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और धन्यवाद।